हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि ये हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है। ये केमिस्ट्री का क्लास 2 हमारे पास है, क्योंकि क्लास फर्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें हम लोग पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व क्या हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व में कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं, इसका अध्ययन हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। हम लोग जितने धातु थे, जितने मेटल थे उनके भौतिक गुण के बारे में हम अध्ययन पहले ही कर चुके हैं कि आघात वर्त किस में ज़्यादा होगा, तन्यता का गुण किस में ज़्यादा होगा और कौन ज़्यादा ठोस होगा, किसका उच्च गलनांक होगा। जितने भौतिक गुण होते हैं उसका डिस्कस हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। एक केमिस्ट्री का क्लास 2 है। आइए अब इस पर आप चर्चा करते हैं। जितने धातु होते हैं भौतिक गुण को हमने समझ लिया है। आज हम जितने धातु हैं उनके रासायनिक गुण को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आपको बता दें जितने धातु हैं, पहले वीडियो में बता दिए हैं कि हमारे पास 118 ऐसे तत्व हैं, यानी कुल तत्व 118 है, जिसमें से आपके पास 92 क्या हैं, धातु हैं और 22 क्या हैं, अधातु, और 7 क्या हैं आपके पास, 7 हैं उपधातु। यानी इनका जो है हम अध्ययन करने के पहले अब स्टार्ट किए हैं धातु के बारे में। हम 92 जितने भी धातु होते हैं उसके बारे में खूब सारा अध्ययन, भौतिक जितने गुण होते हैं वो कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में कि धातु से रासायनिक गुण से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आप दिमाग में हमेशा ये रखिएगा कि हम धातु पढ़ रहे हैं, यानी आपके पास जो जितने भी 92 धातु होते हैं उनके रासायनिक गुण का होता है। चलिए फैक्ट को पहले समझ लेते हैं। पहला हमारा गुण है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी जितने भी धातु होंगे, फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं कि 11 होता है, ये क्रमांक 2 8 1 इस तरह होता है। तो जो 1 है ये लास्ट वाला, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है, त्यागता है। और जब त्यागता है तो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धन आयन का मतलब कि जितने भी धातु होंगे सभी के सभी जो है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। यानी त्यागने का मतलब जितने भी धातु हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आप समझ गए होंगे, जितने भी धातु होते हैं वो अपने बाहरी कक्षा के कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। ये उसका रासायनिक एक गुण हो गया। पहला गुण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा गुण हमारे पास का है ऑक्सीजन से विक्रिया। यानी देखिए जितने भी 92 धातु हैं वो ऑक्सीजन से विक्रिया करेंगे तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं जो 92 धातु हैं, अगर ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहे हैं, नॉर्मल से एक धातु हम लेते हैं। अगर एक धातु हमारे पास मान लीजिए है सोडियम है, अगर वो ऑक्सीजन O2 से विक्रिया कर रहा है, यानी ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है हवा से, तो हम देख रहे हैं क्या बना रहा है, Na2। यानी Na2 को हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो आप ये समझ गए होंगे इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो आपको दिमाग में आया होगा जितने भी धातु होते हैं यानी 92 धातु जो होते हैं वो सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अब जैसे सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया, सोडियम, अगर आपके पास पोटेशियम है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा, सोडियम जैसे ऑक्साइड बना दिया। तो आप समझ गए होंगे हमारी बात को कि जितने भी धातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धात्वी ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, धात्वी ऑक्साइड। यानी सब में ऑक्साइड जुड़ जाएगा, जो भी धातु रहेगा उसके लास्ट में ऑक्साइड जुड़ जाएगा। आप समझ गए होंगे। और जो धात्विक ऑक्साइड होता है, यानी ये जो पार्ट होता है ये अम्ल होता है कि क्षार होता है, ये यहाँ से परीक्षा में खूब पूछा जाता है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यानी कहने का मतलब जितने भी धातु होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड। और जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा हो, नेचर मीन्स उसकी प्रकृति कैसी है, यानी वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि लवण है। तो
तो आपको बता दें जितने भी धातु होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी धातु है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, यह एक ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो भी बनाता है ऑक्साइड वो क्षारीय नहीं बल्कि क्या होता है, अम्लीय होता है। जो अपवाद होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सा है, तो अम्लीय होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसका उभयधर्मी बोलते हैं, यानी अम्लीय भी होंगे और क्षारीय होंगे। कुछ ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना जो प्रकृति होता है वो अम्लीय और क्षारीय कहने को मतलब द्विधर्मी या उभयधर्मी का गुण रखते हैं। An, An एल्युमिनियम, Zn, Pb है, ये सब जो है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ये कैसा होते हैं, अम्लीय और क्षारीय होते हैं। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन से और जो कुछ धातु हैं जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है। कुछ ऐसे भी धातु हैं, आपको समझ के खुशी होगी, कुछ ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होते हैं, जलने लगते हैं, आग लग जाता है। वो कौन से धातु हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसको हम एक ट्रिक क्या बताए थे एक बार, सोपाली, यानी यही सोपाली है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होते हैं, जलने लगते हैं। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में या तो केरोसिन के तेल में, इसी को बोलते हैं मिट्टी का तेल। आई होप आप समझ में गए होंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सोडियम किस तत्व को या किस धातु को मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में रखते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। आपने क्या देखा कि हमने देखा जितने धातु होते हैं, भौतिक गुण तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में यानी पहले वीडियो में देख लिए हैं। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो पहला जो हमारा गुण था कि जितने भी धातु होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। दूसरा गुण देखें कि जितने भी धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जितने भी धातु होंगे तो सभी के सभी क्या बनाएंगे, धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। जो ऑक्साइड बनकर तैयार होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है क्षारीय। नहीं समझाया गया था कि वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है क्रोमियम, उसका जो है नेचर कैसा, प्रकृति कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। यानी क्रोमियम ऑक्साइड का क्या होता है, तो अम्लीय होता है। चार हमारे पास तीन ही याद ज़्यादा ये पूछा जाता है, ऐसे को कम पूछा जाता है। यानी एल्युमिनियम, जिंक और पीबी, लेड, सीसा। अब एल्युमिनियम है, जिंक और सीसा, ये तीनों अगर ऑक्सीजन से ज़्यादा क्रिया करते हैं तो ये द्विरंगी यानी अम्ल का भी गुण दिखाएंगे और क्षार का भी गुण दिखाएंगे। और आपसे पूछा कुछ ऐसे धातु हैं जो कि जल जाते हैं, ये भी बता दिए, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। आई आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम तीसरे फैक्ट की बात करते हैं। हमारे पास तीसरा जानकारी है जल से अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए, जल से अभिक्रिया, इसका मतलब जितने भी धातु हैं अगर वो जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। हमने एक उदाहरण लिख दिए हैं, हम पहले से लिख दिए क्योंकि लिखते वक्त हम देखे प्रथम वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है समय लग जा रहा था, तो हमने पहले से लिख दिए हैं कि जैसे देखिए जल से विक्रिया, यानी जितने भी धातु होंगे अगर वो जल से विक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम में धातु है H2O, जल है, अभिक्रिया करके आपको क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH रहता है, याद रखिएगा OH रहता है तो हमको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो आपको दिमाग में ये रखना है जितने भी धातु होते हैं वह जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। जो भी धातु है यानी धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाए, ऑक्साइड, लेकिन जल से विक्रिया करके क्या बनाए, हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता रहता है। तो आप तो समझ गए होंगे। अब हम यहाँ किसी एक सोडियम की केवल बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जितने भी 92 धातु हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी धात्विक हाइड्रोक्साइड कब बनता है, तो जब धातु किससे क्रिया करता है,
जल से क्रिया करता है तब हाइड्रोक्साइड बनता है। अब नहीं करता है, नहीं करने का मतलब यानी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो कौन कौन से धातु हैं? तो सिंपल सा बात है, सोना। अगर आप ही बताइए, अगर सोना जल से भी क्रिया करता तो कोई सोना पहना होता, अब जल से भी क्रिया करके कुछ और बन गया तो कोई सोना नहीं पहनता। आप समझ गए होंगे कि सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनियम, यानी इन चारों को तो हम समझ रहे हैं। देखिए चांदी है, चांदी भी लोग पहनते हैं, अगर जल से अभिक्रिया करता तो कोई चांदी नहीं पहनता। अब हम बात करते हैं सोना। सोना भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है, हम सोना पहन के नहाते भी हैं, ठीक है। अब बात हो गया तांबा, तांबा का तार देख रहे हैं, प्लेटिनियम भी जल से अभिक्रिया नहीं करता। बात है कि पारा, ये भी एक तरह से देखा जाता है तो द्रव होता है, लेकिन आपको बता दें पारा भी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जो भी धातु जल से अभिक्रिया करेंगे वो धात्विक क्या बनाएंगे? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, साथ में गैस देंगे। आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास चौथा अभिक्रिया है अम्ल से अभिक्रिया, यानी जितने भी धातु होंगे अम्ल से अगर अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन। यही आपसे खूब पूछा जाता है। जैसे हमारे पास ले लेते हैं धातु सोडियम लेते हैं, अब अम्लराय ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब तो सोडियम है यानी ये तो धातु है, धातु एक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आपको देख रहे हैं NaCl साथ में हाइड्रोजन, यानी NaCl का साधारण नमक। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जितने, अब केवल सोडियम से ही नमक नहीं बनेगा, आप दिमाग में रखेंगे जितने भी धातु हैं सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनियम और तांबा को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये भी अम्ल से, यानी जो सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनियम है ये भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जितने बचे हैं धातु वो सभी के सभी क्या करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो ये था हमारे पास धातु जिसकी संख्या हमने पहले ही बराबर कर दिया कि 92 होती हैं। 92 में हमने इसके भौतिक गुण को अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग रासायनिक गुण को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम आप लोग को एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे तभी बताएं, हम आप लोग को धातु पढ़ाएंगे, इसके बाद अधातु पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको उपधातु। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अधातु के बारे में। यहाँ पे हमने अधातु को डिस्कस करने का प्रयास किया है, आप बने रहें। अधातु को क्या बोला जाता है? इसको तो मेटल बोला गया, इसको नॉन मेटल। तो अधातु की संख्या कितनी है? 22, और उसी 22 में से 11 गैसीय अवस्था में है। आपको ये बता दें जो गैसीय अवस्था में है, जितने अक्रिय गैस होते हैं, जितने अक्रिय गैस होते हैं, यानी अक्रिय गैस उसे हम क्या कहते हैं? अधातु। आपको बता दें भी अक्रिय गैस को हम याद करने का ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। 11 गैसीय अवस्था में होते हैं और एक द्रव अवस्था में अधातु है। एक द्रव अवस्था में है और 10 ठोस अवस्था में है। सिंपल वे से कहा जाए तो 22 तत्व को हम का नाम देते हैं? अधातु। अब इसका याद करने का ट्रिक क्या होगा? अधातु को कैसे याद किया जाएगा? तो अधातु को याद करने का ट्रिक होता है कि लास्ट में 9 है। जैसे एग्जाम्पल की बात, कैल्शियम नहीं, लास्ट में 9 है, कैल्शियम है, यानी हमारे पास क्या है? धातु है। 9 है, जैसे फ्लोरीन, ओजोन, समझ रहे हैं, एंटीमनी, 9 आ गया। यानी ये सब कहाँ है? अधातु है। जिसके लास्ट में 9 आए आप समझ जाइए कि वो कहाँ है? अधातु है। ठीक है। अब अधातु होंगे, जैसे हमने धातुओं का अच्छा अध्ययन किया, ऐसे ही अधातु में हम क्या स्टार्ट करेंगे? भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर अधातु को भी हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए, जितने अधातु हैं उनके भौतिक गुण का हम एक ब्यौरा देख लेते हैं। जितने अधातु होंगे, धातु को हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो धातु होते हैं उसमें आघातवर्त होता है, तन्यता का गुण होता है, चालकता का गुण होता है, तो होता है। तो
अधातु किसे कहेंगे? जिसका नाम है नॉन मेटल, यानी जो धातु का गुण न रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? अधातु। सिंपल सा बात है। अब नहीं गुण रखने का मतलब आप देखो भौतिक आधार पे उसकी अधातु की परिभाषा ये बता सकते हैं, जिसमें आघात वर्त न हो, जिसमें चालकता का गुण न हो, जिसमें जो है तन्यता का गुण न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु। समझ रहे? रासायनिक गुण के आधार पे कुछ और उत्तर होगा, तो हम बात कर लेते हैं कि भौतिक गुण अधातु के क्या क्या हैं। देखिए ये रंगीन होते हैं, यानी कुछ का जितने अधातु हैं कुछ एक ही परमानेंट कलर के होते हैं जिसको हम रंगीन बोलते हैं, और कुछ जो धातु हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी उसमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा। और कुछ अधातु ऐसे हैं जो रोगाणुनाशक हैं, जैसे रोगाणुनाशक, आपको लगा कुछ धातु भी ऐसे हैं जो रोगाणुनाशक है। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं Cl क्लोरीन, देखते हैं क्लोरीन की कीटनाशक दवा के लिए क्लोरीन का छिड़काव होता है कि नहीं होता है? तो कुछ अधातु का होते हैं, रोगाणुनाशक भी होते हैं, कुछ रंगीन होते हैं, कुछ रंगहीन होते हैं। अब जितने 22 अधातु हैं वो सभी के सभी कहाँ हैं? विद्युत के कुचालक है, विद्युत के कुचालक, यानी इसमें विद्युत प्रवेश नहीं करता है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद का नाम क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखो कार्बन, कार्बन का एक रूप है, कार्बन का है हमारा अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु। उसी का रूप जैसे पेंसिल के अंदर जो नोक होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। उसमें करंट जाता है, यानी ग्रेफाइट है तो अधातु लेकिन काम कर रहा है धातु का, इसलिए क्या हो गया? अपवाद में हम रखते हैं। ठीक है, यानी जितने भी अधातु हैं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन हमने उसमें पढ़ा कि धातु का होते हैं चमकीले होते हैं। क्यों होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये चमकीले होते हैं, लेकिन ये जितने भी अधातु हैं वो चमकीले नहीं हैं। अपवाद का बात करें तो एकमात्र आयोडीन है, आयोडीन ही चमकीला है, अधातु है। आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन क्या है? चमकीला है। अब हम बात करते हैं गलनांक। जितने भी अधातु हैं नॉन मेटल हैं उनका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। कहने का मतलब कम होता है। लेकिन एक अपवाद भी आ गया है, एक कार्बन होता है, एक बोरान होता है, इनका गलनांक बहुत कुछ होता है। और एक कार्बन का एक अपर रूप होता है हीरा, हीरा का तो गलनांक धातु के गलनांक से भी ज्यादा होता है। कहने का मतलब जैसे धातु गलनांक हमने बताया सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। अब टंगस्टन से भी ज्यादा यानी 3570 डिग्री सेल्सियस पर हीरा का क्या होता है? गलनांक होता है। हीरा किसका रूप है? तो कार्बन का। कार्बन का है अधातु है, तो ये भी तो अधातु में आएंगे। तो समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा गलनांक किसका है? हीरा का है। लेकिन हीरा या कार्बन का है? अधातु है। अपवाद की बात, ज्यादातर अधातु का गलनांक का होता है निम्न होता है, हिमनांक कम होता है, यानी ये सब जल्दी जम जाते हैं, जल्दी जमते नहीं है। हिमनांक का मतलब हिमनांक यानी जल्दी ये जमते नहीं है। तो ये था हमारे पास अधातु का भौतिक गुण, और हम अगले वीडियो में अब अधातु के जो है रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो